सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आपको पता है कि आपका फर्स्ट रिवीजन चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिवाइज करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी की एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं सेशन लेकर के आया हूँ बाल विकास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ में भी क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पहले ही बता देता हूँ कि जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रीवियस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एक तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। ये हमारा जो पूछा गया 2015 में पूछा गया, ठीक है। इनका आंसर एक ही है, लेकिन एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। यानी उसके क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो आंसर है वो एकदम सेम ही होगा। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, यानी बुद्धिलब्ध क्या हो जाएगा कि बिने का विश्वास था कि आयु के साथ साथ बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, और इसी कारण उसने प्रत्येक आयु के लिए ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न एकत्रित किए, और इन प्रश्नों में विद्यालयी ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया था। और उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि बुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या हो जाएंगे। तो बुद्धि लब्धि की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता में विकास की गति प्रकट करती है। और यहाँ पर है कि कोल और ब्रूस के अनुसार क्या बताया गया है कि बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। दूसरा हो जाएगा, सबसे पहले टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार हमारे सामने रखा, और उसने मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अनुपात निकाला और उसे 100 से गुणा कर दिया। और शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में टर्मन की यह बहुत बड़ी देन है, और बालक की शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के आनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कहते हैं। और इसका जो निकालने का सूत्र हो जाता है वो हो जाता है कि बुद्धि लब्धि निकालने की जो विधि है वो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और अब गुणे कर देंगे 100। उसके बाद यहाँ पर होता है कि यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष से कम है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है। उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग रख देंगे, यानी मानसिक आयु रख देंगे 12, और जो आयु उसकी है वो नीचे 10 रख देंगे, गुणे 100 से करा देंगे, यानी कितना निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। और 120 क्या होता है, यानी यह जो बालक है वो अधिक बुद्धिमान होता है। उसके बाद यहाँ पर कारकीय सिद्धांत के ऊपर देखते हैं हम लोग। कारकीय सिद्धांत में बुद्धि के तत्वों या कारकों के आधार पर बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है। और कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को प्रायः उसके कारकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के निम्नलिखित कारक सिद्धांत स्वीकार किए हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा बिने का एक कारक या एक तत्व सिद्धांत। दूसरा हो जाएगा स्पीयरमैन का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत। तीसरा हो जाएगा स्पीयरमैन का त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत। और हमारा चौथा हो जाएगा थॉर्नडाइक का बहुत्व सिद्धांत। और थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत या थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा। छठा हो जाएगा क्रमिक महत्व का सिद्धांत। सातवां हो जाएगा वर्ग घटक या संघात्मक सिद्धांत। और आठवां हो जाएगा कैटल का GFGC तत्वों का सिद्धांत। और नवा हो जाएगा गिलफोर्ड का त्रियामी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ठीक है। ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान बुद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि प्रमुख रूप से संवेग कितने होते हैं। तो संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने संवेग की मूल प्रवृत्तियाँ 14 बताई हैं, और प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। और ये 14 संवेग इस प्रकार है। कौन कौन से हो जाएंगे, भय हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा, करुणा हो जाएगा,
कामुकता हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा और आत्महीनता हो जाएगा, आत्म अभिमान हो जाएगा, एकाकीपन हो जाएगा, भूख हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा और कृतिभाव हो जाएगा और आमोद हो जाएगा। ये हो जाएंगे प्रमुख रूप से संवेग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना की परिभाषा बताइए। तो कल्पना की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी कल्पना की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। पहला तो हो जाएगा रायबर्स के अनुसार क्या बताया गया, यानी कल्पना हमारी प्रतिमाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है और यह हमको अतीत के अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु की रचना करने में सहायता देती है जिसका पहले कभी अस्तित्व ना था। दूसरा हो जाएगा मैकडोगल, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा डम्बेल के अनुसार क्या बताया गया कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि वातावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी। वातावरण की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा कि वुडवर्थ, यानी पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपने जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। दूसरा हो जाएगा रास, यानी कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। तीसरा हो जाएगा जिम्बर्ट के अनुसार, यानी वातावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। चौथा हो जाएगा बोरिंग और लैंगफील्ड तथा वेल्ट के अनुसार क्या बताया गया, यानी पिंजकों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु को पर्यावरण कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट ये होता है कि वातावरण का मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध है और वातावरण से मानव जीवन नियंत्रित होता है। वातावरण को मानव जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, यानी बुद्ध लब्धि, तो आप लोग बिल्कुल ही रट ही लीजिए। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।